तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। इसने कहा है हिमांशु, गगन एंड नमन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इन द रेशो 3:2:1 का है। ऑन मार्च 31, 2017 नमन रिटायर हो गया। वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म ऑन द डेट वर एज फॉलोज। कैश आपको 10,000 रुपये है, बिल्डिंग 1,00,000 रुपये का है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपये की है, स्टॉक 20,000 रुपये है, डेटर 20,000 है और इन्वेस्टमेंट भी 30,000 यानी 30,000 है। फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स ऑन नमन रिटायरमेंट। तो कुछ कंडीशंस दे रखी है नमन के रिटायरमेंट पे। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी बिल्डिंग जो है 20% से बढ़ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लांट और मशीनरी 10% से घट जाएंगी। द प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो डेटर के ऊपर जो प्रोविज़न बनेगा, प्रोविज़न क्या होता है, जो पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि इतना पैसा नहीं मिलेगा हमें, डेटर के ऊपर वो 5% बढ़ाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। और स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड, यानी स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 18,000 और इन्वेस्टमेंट हो गए आपके 35,000 पे। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है। उसने कहा है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड अबव इफेक्ट एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जो ये इफेक्ट हो रहा है उसका आपको जर्नल बनानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन जर्नल बनानी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग उसने कहा है एप्रिशिएट हो रही है 20% से। ठीक है, बिल्डिंग कितने की है आपके पास 1,00,000 रुपये की, तो 1,00,000 का 20% और एप्रिशिएशन कितना आता है क्रेडिट साइड में। तो आप क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग 1,00,000 और इसका 20%, ये कितना हो जाएगा 20,000। फिर उसके बाद उसने बोला है आप लोगों से कि प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। तो डेप्रिशिएशन में एसेट्स डिक्रीज होती है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 40,000 रुपये की, 40,000 का 10% आएगा 4,000 यानी 4,000 रुपये। तो ये किधर आएगा आपका डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो प्लांट एंड मशीन को शॉर्ट में लिख देते हैं 40,000 और इसका 10% 4,000। इसके बाद उसने बोला है आपसे प्रोविजन है 5% का, किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। तो डेटर पे भी 5% आपको नहीं मिलेगा, ये हम पहले से मान के चल रहे हैं। ठीक, तो यानी ये भी क्या होगा आपका, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, 20,000 के डेटर हैं, 20,000 का 5% टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स 20,000 और इसका लेंगे 5%, तो ये होगा आपके पास 1,000। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है कि स्टॉक की जो वैल्यू हो गई वो 18,000 रुपये की हो गई। तो स्टॉक था कितने का, स्टॉक था आपके पास 20,000 रुपये का पहले, और अब वो क्या हो गया 18,000 हो गया, यानी 2,000 रुपये से एसेट्स डिक्रीज हो गई। टू साइड में आएगा, टू स्टॉक कितना 2,000 रुपये। उसके बाद लास्ट में उसने बोला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 35,000 की। इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000 रुपये का, कितना हो गया 35,000। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गई, बाय साइड में आएगा बाय इन्वेस्टमेंट। ये कितना हो जाएगा आपके पास 5,000 रुपये। तो अब दोनों साइड बच्चों देख लेते हैं कि कौन सी साइड ग्रेटर आएगी। तो ये 20,000 और 5,000 25,000 हो जाएगा और ये 7,000 हो जाएगा। तो 25,000 आपका ग्रेटर आएगा। तो 25,000 ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ लिखेंगे आप, और 25,000 में से आप 7,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 नेट प्रॉफिट कितना 18,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आप तीनों पार्टनर में बांट लेंगे, हिमांशु, गगन और नमन। तो रेशो कितना है आपके पास क्वेश्चन में 3:1 का रेशो है। तो ये आएगा आपके पास 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, तो ये आपके पास
इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट आप रेशो वाइज नीचे वर्किंग करके भी दिखा सकते हैं इसकी। तो वर्किंग में कैसे दिखाना है आपको, प्रॉफिट फॉर हिमांशु, तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट है, रेशो कितना है इसका 3:1, यानी नीचे टोटल कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आपके पास 9,000। फिर आप लेंगे प्रॉफिट फॉर गगन, तो गगन का आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 18,000, रेशो दूसरा कितना है 2/6, यानी 6,000 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास नमन है, प्रॉफिट फॉर नमन 18,000 और इसका 1/6 यानी 3,000। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। तो जर्नल में क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके बाद डेबिट में दे रखी है एसेट्स, यानी 2 साइड में। तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपको जो डेबिट करना होता है उसके आगे तो कुछ नहीं आता, क्रेडिट को 2 लिखते हैं। ठीक, तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2 साइड में जो ये चीज़ें होंगी ये सारी आ जाएंगी। आगे बात समझ में, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और टू स्टॉक। ठीक है, तो चलिए देखो इस क्वेश्चन को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू है आपके पास प्लांट एंड मशीन अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट और टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी है क्वेश्चन में वो थी 4,000 रुपये की, उसके बाद 2,000 रुपये आपके पास हैं स्टॉक के और 1,000 रुपये आपके पास थे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के, और इन तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा आपके पास 7,000। ठीक है, तो ये 4,000 है, कट नहीं करना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान रहेगा आप लोगों को। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसके बाद ये तो आपने क्या करा कि डेबिट साइड में था आपके पास, रिवैल्यूएशन को डेबिट करा और 2 प्लांट एंड मशीनरी आ गया। लेकिन जब क्रेडिट साइड में एसेट्स होगी तो उसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन को। तो डेबिट यानी क्रेडिट, यानी आपके पास क्रेडिट साइड में क्या है, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, तो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर इन्वेस्टमेंट, अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्डिंग कितने की है, 20,000 रुपये की, इन्वेस्टमेंट कितने का था 5,000 रुपये का, टोटल एडिशन कितना आएगा, ये 25,000 रुपये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, और नरेशन बनेगी आपकी बीइंग इंक्रीज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स आपकी बढ़ रही थी तो ये आपका क्रेडिट साइड में आया था, और एसेट्स डिक्रीज हो रही थी तो ये आपकी डेबिट साइड में आई थी। अब एक एंट्री और रह गई, किस चीज़ की बच्चों, प्रॉफिट की, क्योंकि प्रॉफिट भी तो हुआ है। तो एंट्री बिल्कुल सेम वैसी बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट में, प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड में। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना, रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा और 2 साइड में पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्या क्या पार्टनर्स के नाम थे, 2H कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद था आपके पास 2 गगन G's कैपिटल अकाउंट, और 2 था नमन, तो N's
कैपिटल अकाउंट। तो आपके पास जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 9,000 रुपये तो हिमांशु में थे, गगन में कितने थे 6,000 रुपये, और 3,000 रुपये थे आपके पास नमन में, और इस पूरे का जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा 18,000। नरेशन में आपको क्या बनाना है, बीइंग प्रॉफिट क्या करा आपने, ट्रांसफ़र करा है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ करा है, टू पार्टनर्स कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर करा है इन 3:2:1 के रेशो में। ठीक है, तो ये आपकी इसकी जनरल बनी है। तो जनरल आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, नरेश, राजकुमार और विश्वजीत आर इक्वल पार्टनर हैं। राजकुमार ने डिसाइड करा है रिटायर होने का। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शो द फॉलोइंग। जनरल रिजर्व दे रखे हैं आपको 36,000 के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दे रखा है 15,000 का। तो पास जनरल एंट्री पूछ रहा है अबव द इफेक्ट। तो आपको मैं जनरल एंट्री का बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जनरल एंट्री में क्या होता है कि रिजर्व कहाँ होते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो जो लायबिलिटी साइड की चीज़ों की अगर हमें जनरल एंट्री बनानी होगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट, और टू करेंगे पार्टनर्स। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, तो सारी लायबिलिटीज़ में ही आते हैं। अगर इसकी हमें जनरल एंट्री बनानी होगी तो जनरल एंट्री में बनाने के लिए जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, और टू होगा पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर्स होंगे। ठीक है, ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होता है, वो लायबिलिटीज में आता है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो ये कहाँ आता है, एसेट साइड में। ठीक है, और अगर एसेट साइड की जनरल एंट्री बनानी है तो उल्टा हो जाएगा, यानी पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और एसेट साइड की जो वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। रिजर्व 36,000 दे रखा है, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू क्या बनेगा आपके पास, एंस कैपिटल यानी नरेश कैपिटल, राजकुमार कैपिटल और विश्वजीत यानी बीस कैपिटल। ठीक है, इक्वल पार्टनर है तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो जनरल बनाने के लिए आपको लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व है, तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट और टू पार्टनर्स आएंगे। तो पार्टनर्स कौन कौन से आपके पास, टू एंस कैपिटल अकाउंट, एन क्या था आपके पास, नरेश, टू राजकुमार तो आर्स कैपिटल अकाउंट, और टू विश्वजीत का वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं नाम शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा सही से नहीं दिख पाएगा, इसलिए मैंने नामों को शॉर्ट में ले लिया। तो जनरल रिजर्व बच्चों कितने के थे, 36,000 के क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, और इक्वल रेशियो दे रखा है। तो इक्वल रेशियो मतलब 12,000 और 12,000। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बनानी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे आता है, एसेट साइड में। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, यानी एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद है विश्वजीत यानी वीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके पास प्रॉफिट कितना था, टोटल 15,000 का था, इक्वल पार्टनर है 5,000, 5,000 और 5,000। नरेशन में बीइंग
प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की नोटिफिकेशंस भी मिलेगी और आगे के जो क्वेश्चंस में पास्ट ईयर के जितने भी बोर्ड के अंदर आए हुए होंगे क्वेश्चंस होंगे, चाहे यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के, सारे ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।